नॉर्थ इसराइल पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। इसराइल के मैतुला इलाके में रॉकेट अटैक हो गया। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के रॉकेट को इंटरसेप्ट किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये इसराइल का इलाका है, मैतुला का इलाका, जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट अटैक हुआ है। इसराइल और लेबनान के बीच लगातार संघर्ष जारी है। तो देखिए किस तरह से लेबनान की सरजमीन से हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट अटैक्स किए जा रहे हैं और इजराइल इन रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट करके। और एक और बड़ी खबर, आईडीएफ पर हिजबुल्लाह का जोरदार पलटवार हुआ। तलत अल शफीक के पास यह हमला हुआ है। इजरायली ग्राउंड फोर्स को निशाना बनाया गया। ये देखिए आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तलत अल शफीक के पास इजरायली जो ग्राउंड फोर्स इस वक्त लगातार ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है, उस पर यह हमला किया गया। धमाके की आवाज आप सुनिए। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आईडीएफ पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया गया। आपको बता दें कि जो दक्षिणी लेबनान का इलाका है, यहां पर इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उसी आईडीएफ फोर्स पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया गया। अल शफीक के पास इस हमले को अंजाम दिया गया। जो इजरायल की ग्राउंड फोर्स है उसको निशाना बनाया गया। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं और नॉर्थ इजरायल पर हिजबुल्लाह का जो हमला हुआ वो आप देखिए। और इस बीच अहम खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की ट्रंप को खुली चेतावनी। ईरान में फूट डालने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। देश विरोधी ताकतों के खिलाफ जनता को संदेश दिया है मुश्तबा ने। अमेरिका और इजराइल जंग में नाकाम रहे, ये कहा है। अमेरिका के सामने किसी कीमत पर नहीं झुकने का संदेश मुश्तबा खामनेई की तरफ से दिया गया है। तो देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द युद्ध का अंत चाहते हैं और चाहते हैं कि पूर्ण संघर्ष विराम हो, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी थोपी गई और उन शर्तों को ईरान किसी भी हाल में मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन शर्तों को मानना ऐसा ही होगा जैसे अमेरिका के सामने ईरान सरेंडर कर दे। ईरान किसी भी हाल में सरेंडर करेगा नहीं। ये मुश्तबा खामनेई के रुख ने एक बार फिर बिल्कुल साफ कर दिया है। ट्रंप के खिलाफ मुश्तबा का दरअसल ये युद्ध घोष है। मुश्तबा ने जो बड़ी बातें कही हैं वो देखिए क्या है। ईरान में अमेरिका फूट डालने की कोशिश कर रहा है। जंग में अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से नाकाम रहे। जंग हारने के बाद ईरान के अंदर फूट डालने की कोशिश की जा रही है। जंग हो या शांति, ईरान की जनता एकजुट रहे। यहां पर वो अपनी आवाम को डायरेक्ट संबोधित करते हुए नजर आते हैं। जीत का दावा उन्होंने किया है। अमेरिका के खिलाफ ईरान को जीत मिली, ये कहा। बदला और मुआवजा, हमले के लिए जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। जरा बयान को डिकोड करते हैं। देश विरोधी ताकतों के खिलाफ जनता को संदेश दे रहे हैं मुश्तबा। ईरानी जनता को एकजुट रहने की नसीहत उनकी तरफ से दी गई। अमेरिका के सामने किसी कीमत पर नहीं झुकने का संदेश दिया गया है। बाहरी शक्ति को ईरान की आम जनता भी जवाब देगी, ये बताने की कोशिश की गई है। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, किस तरह से आप देखते हैं मुश्तबा खामनेई के बयान को? क्योंकि इस जंग की बुनियाद तो यही थी कि अमेरिका चाहता था कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाए, जो कि ना हुआ, ना आगे होता हुआ नजर आ रहा है। आगे कोई इसकी संभावना नजर आती है और ऐसे में ईरान की आवाम, जिस पर एक समय डोनाल्ड ट्रंप बड़ा भरोसा कर रहे थे, उसे डायरेक्ट एड्रेस करते हुए यहां मुश्तबा नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको एकजुट रहना होगा। और जय हिंद, नमस्कार। अगर सीधी सीधी बात करें तो मुस्तफा जिस तरीके का स्टैंड ले रहे हैं जी, वो सीधा दिखाता है कि आवाम उनके साथ खड़ी है। क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ खमेनी रिजाइम की नहीं रह गई है, अब ये ईरान के आवाम की लड़ाई है। और वहाँ पर हम पाते हैं कि आवाम जो है वो बड़ी मजबूती के साथ सो कॉल्ड, यूएस के हिसाब से सो कॉल्ड एक कमज़ोर ईरान के साथ खड़ी है। और सबसे बड़ी अगर स्ट्रेंथ देखी जाए तो ईरान की वो आवाम है, वो IRGC है, वो मिसाइल है,
वो ड्रोन है जो कि एक्चुअली अदरवाइज यूएस के हिसाब से तो सारा का सारा टूट गया है। क्योंकि देखिए इसमें अगर सबसे बड़ी बात आती है तो जीत और हार, मुझे लगता है, या आप भी अगर आकलन करें, मुझे लगता है कि अमेरिका जीत कर भी जीत नहीं पा रहा। Right. और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को हारता हुआ देखने के बावजूद वो मजबूती से खड़ा है, वो हारने को तैयार नहीं है। आई थिंक यहां पर जाकर जो सीज फायर है, सीज फायर की एक नई डेफिनेशन बनती चली जा रही है। व्हाट इज सीज फायर? कि आप छोटे मोटे अटैक करते रहिए, आपकी टॉलरेंस टेस्ट करी जाएगी, कहां तक और कब तक? क्योंकि यही एक बम अगर बड़ा हो जाएगा तो क्या आप कहेंगे कि सीज फायर खत्म हो गया? अगर आप लेबनान के फ्रंट पर देख लें तो इजराइल के साथ तो परसों भी सीज फायर हुआ था, रिन्यूअल ऑफ सीज फायर। अब आप आज कल रात से देख रहे हैं कि वो सीज फायर टूटता चला जा रहा है। हर सीज फायर बनकर टूट रहा है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया को सीज फायर की डेफिनेशन सीधे सीधे पढ़नी चाहिए। अब मनमानी होने लगी है, अपने तरीके से हर आदमी, हर कंट्री अपनी ताकत को सीज फायर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल सर, और हमने तो देखा ही है कि हमले तो हुए ही हैं दोनों तरफ से, फिर चाहे अमेरिका हो या फिर ईरान की तरफ से, तो फिर ये कैसा सीज फायर?